23 मार्च 2023 वो स्या दिन जब इमरान खान के फोकल पर्सन बनाए डिजिटल मीडिया अजहर मशवानी को सिर्फ सच बोलने और सोशल मीडिया पर इमरान खान की आवाज बनने के जुर्म में अगवा किया गया। 8 दिन तक इन्हें नामालूम मुकाम पर कैद रखा गया। ये उस स्याह दौर का आगाज था जब सच बोलना बगावत और हक का दिफा जुर्म बन चुका था। मैं उनको बार बार ये कहता था कि यार किस कानून के तहत आपने मुझे रखा हुआ, कैसे आप मुझे रख सकते हैं। 24 घंटे गुजर गए, फिर 48 घंटे, 96 आवर्स, 8 दिन तक मुझे रखा रहा, 8 दिन 8 रातें। तो मैं बार बार उन्हें ये कहता रहा था यार मुझे कोर्ट में प्रेजेंट करो ना, कोई मेरे खिलाफ चार्ज शीट है, FIR है, किस बेसिस पे आपने मुझे रखा हुआ है और इंक्वायरी किस चीज की कर रहे हो मुझसे। लेकिन वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था क्योंकि कुछ था ही नहीं मेरे खिलाफ। जहां सच्चाई का रास्ता इख्तियार करने वालों के लिए जबरी गुमशुदगियां और इज्तिमाई सजाएं मुकद्दर बना दी गई। बादअज़ां 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में एक बार फिर मशवानी खानदान जुल्म की भेंट चढ़ाया गया। 3 बार इनके घर पर छापे मारे गए। अजहर की गैर मौजूदगी में उनके 73 साला वालिद को और बड़े भाई प्रोफेसर ज़हूर मशवानी को अगवा कर लिया गया। रमजान हो, ईद हो, मुहर्रम का मुबारक महीना हो, फादर्स डे हो, बच्चे सवाल करते हैं, अपने वालिद को याद करते हैं, अपने वालिद का इंतजार करते हैं। हैप्पी बर्थडे बाबा। आज हमारे बाबा की बर्थडे है, हमारे बाबा हमारे साथ नहीं है। अब हम लोग बस करते कि जो हमारे बाबा को लिख के हम वापस लिए हैं। आज हमने बाबा के लिए प्रेजेंट्स लिए हैं, हम प्रेजेंट्स किसको दें। हमारे पास बाबा ईद के नीचे और अभी भी हमारे साथ उनकी बर्थडे वाले दिन भी वो हमारे साथ नहीं है। हम उनको बहुत मिस करते हैं। हमने उनके इतने ज्यादा प्रेजेंट्स दिए, अब हम किसको प्रेजेंट्स देंगे, हम किसको आई लव यू बोलेंगे, किसको हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। वालिद की तो बिगड़ती सेहत के बायस 3 दिन बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके भाई प्रोफेसर ज़हूर को 145 दिन तक बिला जवाज कैद में रखा गया। I don't know how, but they took Darabu with them. They had big guns. They were in normal clothes, and some were in army clothes. मगर जुल्म का ये सिलसिला यही नहीं रुका। 6 जून को प्रोफेसर ज़हूर और प्रोफेसर मजहर मशवानी को एक बार फिर उनके घर से अगवा किया गया। 92 दिन बगैर किसी जुर्म, बगैर किसी मुकदमे के इन्हें जबरी लापता रखा गया, सिर्फ इसलिए कि इनका भाई अजहर मशवानी तमाम तर दबाव, धमकियों और जुल्म के बावजूद हक कोई से पीछे हटने पर आमादा न था। मैंने घर वालों की हालत देखी, अपने फादर की, अपनी वालिदा की, अपनी वाइफ की, सिस्टर्स की, सारे PTI सपोर्टर्स की। उन्हें 8 दिन तक पता ही नहीं था कि मैं जिंदा हूँ, मर गया हूँ। कोई कहते हैं तालिबान के हवाले कर दिया, कोई कहते हैं क्या कर दिया, कोई कहते हैं मार के फेंक दिया होगा अच्छे शरीफ की तरह। तो उन पे जो गुजरी है तो दैट इज अनएक्सप्लेनेबल। मिलाखिर अजहर को तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद 6 सितंबर की रात 2 बजे दोनों मासूम शहरी रिहा कर दिए गए। लेकिन ये सवाल है कि कौन सा कानून, कौन सी अदालत मशवानी खानदान की मजमूई तौर पर 340 दिन की जबरी गुमशुदगी की अजियत, तकलीफ और इज्तिमाई सजा का अजाला करे। मैं पास नहीं था, वेरी वेरी क्लोज टू मी। तो यही इन्हीं चीज़ों की वजह से उन्हें स्ट्रोक हुआ। वो तहज्जुद के लिए वुजू कर रही थी, शी वाज इन द वॉशरूम, और वो वॉशरूम के दरवाजे पे लाते मारते रहे कि इसको खोलें। 9 मई के बाद सियासी और सोशल मीडिया के कारकुनान और उनके खानदानों से जो वहशियाना सलूक रवा रखा गया वो न कानून के दायरे में आता है, न ही इखलाकियात उसे जवाब दे सकती है। अजहर मशवानी का खानदान जो दरस-ओ-तदरीस जैसे मुकद्दस पेशे से वाबस्ता रहा, इस कड़े इम्तिहान में सब्र इस्तिकामत की मिसाल बन गया। आज हक की हिमायत, आईने पाकिस्तान से वफादारी और इमरान खान का साथ देना इनका सबसे बड़ा जुर्म बन चुका है। अजहर मशवानी ने हर किस्म की फिस्ताइयत, जबर और धौंस का खंदा पेशानी से सामना किया, मगर जानलेवा धमकियों और मुसलसल खतरात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपनी धरती, अपने घर और अपने खानदान से दूर परदेश हिजरत कर जाए। मगर वो आज भी अपने वतन, अपने नजरिए और अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये कहानी महज एक पद की नहीं, ये पाकिस्तान में जारी फिस्ताइयत और आजादी इजहार पर कदम की तल्ख दास्तान है। मगर जुल्म का ये बाब ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता। तारीख गवाह है, हक की राह के मुसाफिर आखिरकार सुखरू होते हैं। फनकार है तो हाथ से सूरज सजा के ला, बुझता हुआ दिया न मुकाबिल हवा के ला, दरिया का इंतकाम दबोदे न घर तेरा, साहिल से रोज रोज न कंकर उठा के ला।